हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हमारा बेसिक है एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर का। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि पावर एक्चुअली में क्या था या एक्सपोनेंट क्या था, कैसे हम इस टॉपिक को करते थे। अगर किसी भी हमने नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला तो हम पावर की टर्म में कैसे लिखते थे। तो सेम उसी से आगे हम थोड़ा बढ़ रहे हैं और ये एक टॉपिक है जिसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो पावर के नंबर होते हैं उनमें कौन कौन से रूल लगते हैं, या क्वेश्चन को हम देखकर कैसे डिसाइड करते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉज लग रहा है। तो जो आज का टॉपिक है वो है लॉज एंड एक्सपोनेंट के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यानी जो पावर में है उसमें कौन कौन से रूल है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि छोटी क्लास से थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो कि 7th में भी है और 8th में भी ये चैप्टर है और 9th में इसकी एक एक्सरसाइज है। तो कहने का अगर हम कहें कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 9th क्लास तक आता है। अगर हमने स्टार्टिंग में करा है तो इजिली होता है कि हम रिकॉग्नाइज कर सके जब हम बड़ी क्लास में पहुंचते हैं। तो सेम वही छोटी छोटी चीजों से जब हम पहुंचते हैं तो वो हमें, अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए इजी होता है। अगर हम नहीं समझ पाते तो वही कॉन्सेप्ट हमारे लिए हार्ड हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास 7 लॉज हैं। तो पहले जो लॉ की हम बात करते हैं वहां है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यानी इस लॉ का मतलब है अगर कोई नंबर है और उसकी पावर है, एग्जाम्पल से भी मैं बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ए की पावर है m और ए की पावर n। यहाँ ए हम देख सकते हैं कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या करा था, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में पता करा था। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यानी बेस कैसा है यहाँ पर सेम है और पावर डिफरेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई अगर हो तो उस केस में क्या होता है कि पावर में क्या हो जाती है, प्लस होती है, पावर ऐड हो जाती है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, तो मान लो यहाँ जैसे कि है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो कैसा है, सेम है और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ हम बेस से देख लें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के केस में क्या है, पावर क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन वो कब प्लस होती है, जब हमारा बेस कैसा हो, सेम हो। तो यहाँ बेस सेम हो गया तो पावर हो जाएंगे प्लस। तो ये हो गया 3 की पावर 9। या तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपोनेंट की टर्म में ही सॉल्व करना है, या कहीं कहीं आ जाता है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो वो क्या हो जाता है 3 की पावर 9, यानी 3 को हमें 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये पहला रूल था जहां पर बेस सेम होता है और बेस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहा था पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जहां पर है ए की पावर m और ए की पावर n, लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, डिवीजन आ रहा है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इस वाले रूल में बेस सेम है और इस लॉ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड के केस में क्या है, पावर में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। मल्टीप्लाई में प्लस होती है और डिवाइड में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। सेम यही ले लेते हैं 3 की पावर 5 और डिवाइड बाय 3 की पावर 2। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है, ठीक। और दूसरा क्या है, बेस सेम है। तो बेस सेम हो और डिवाइड हो उसके केस में क्या होता है, पावर में माइनस होता है। तो ये हो गया पावर यहाँ 5 यहाँ 2 पहले, और दूसरा जो हमारी पहली नंबर होगा, पहला पावर वाला जो होगा टर्म, उसमें से दूसरे वाले को माइनस करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 5 माइनस 2, तो यहाँ गया 3 की पावर 3। अब कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि पहले में 5 या कम या ज्यादा है। तो अगर मान लो यहाँ हम अगर रिवर्स कर लें कि ये अगर 2 है और ये 5 है तो क्या होगा, उस केस में भी क्या है कि 3 की पावर 2 और माइनस 5। अब यहाँ पावर क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे गलत करते हैं। अगर यहाँ देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पावर में प्लस माइनस हो रही है, तो कैसे देखते हैं कि प्लस हो रही है माइनस हो रही है। 2 हमारे पास विदाउट साइन है तो उसको हम क्या मानते हैं, प्लस का साइन मानते हैं। और 5 यहाँ पर माइनस का है, साइन अलग अलग हो गए
तो साइन की क्या हो जाएगी, सॉरी नंबर की क्या हो जाएगी माइनस, 5 माइनस 2 हो गया 3, और साइन उसका आता है जो होता है ग्रेटर नंबर, तो यहाँ हो गया 3 की पावर माइनस 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि पावर माइनस में होती है तो उसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव में चेंज करते हैं, और पॉजिटिव में चेंज कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल जब होता है, तो ये पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो यहाँ दोनों केस हमने देख लिए, जहां अगर पावर बड़ी में आ जाए माइनस का साइन तो कैसे करेंगे, अगर पावर बड़ी पहले आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर सेकंड, ये रूल सेकंड हो गया सॉल्व। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर क्या है, a की पावर m और उसकी भी पावर m, यानी अगर हम सिंपली देखें कोई क्वेश्चन आए जिसकी पावर हो, ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो उसमें क्या है कि जो पावर होती है उनकी आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। देखते हैं कैसे होती है, ये थर्ड रूल बता रहे हैं। थर्ड रूल में क्या है, मान लिया हमने नंबर ले लिया 2 और 2 की पावर है यहाँ पर 3 और ब्रैकेट के बाहर है पावर 2। अब यहाँ क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर भी पावर होगी, बाहर भी पावर होगी, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली क्या है कि पावर अगर हो ब्रैकेट के अंदर और बाहर तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 6। अगेन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, अगर सॉल्व के लिए बोलता है तो यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर एक्सपोनेंट की टर्म में लिखना है तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फोर्थ रूल। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और फोर्थ थोड़ा सा सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है, यहाँ बेस सेम था, यहाँ बेस डिफरेंट है, बट पावर सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखो बेस सेम था इसलिए हमने प्लस कर दिया, लेकिन हमने यहाँ प्लस नहीं करा क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है। कहने का मतलब अगर नंबर आ गया हमारा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, तो बेस कैसा हो गया, यहाँ पर डिफरेंट हो गया बट पावर सेम है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो बेस है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और जो पावर होती है दोनों के ऊपर वो हम बाहर लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पर पावर हो गई 3, और 8 की पावर 3 का मतलब है या तो यहाँ पावर की टर्म में सॉल्व कर लेंगे तो यही होगा, अगर हमें और सॉल्व करना हो तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन एक और रूल हो गया। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। फिफ्थ सेकंड से सिमिलर मिलता जुलता है, जैसे फर्स्ट फोर्थ से था। अब यहाँ पर भी क्या डिफरेंस है, बेस यहाँ भी सेम था जब हमने डिवाइड करा था, बट यहाँ सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमने ले लिया 2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब इस केस में क्या करेंगे, डिवाइड हो गया तो डिवाइड का सिंपल सा तरीका, जो पहले वाला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और जो बाद वाला नंबर है वो नीचे आ गया, और जो दोनों के ऊपर पावर है वो बाहर आ गई 3। ठीक, तो यहाँ तक भी सॉल्व सही है, और पावर है तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नीचे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हम इसको आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं। ये डिवाइड का रूल था। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, और नेक्स्ट रूल है हमारा 6th रूल, जो कि क्या है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर हमें दे रखा हो उसकी पावर अगर हमारी 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सिंपल रूल है, अगर हमने 2 की पावर 0 ली तो भी क्या हो जाएगा 1, 100 की पावर 0 ली तो भी क्या हो जाएगा 1। सिंपली हमें क्या देखना है, अगर किसी के ऊपर पावर 0 लिखी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा सिंपली रूल है। लास्ट देखते हैं माइनस वाला, जो भी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था वहां भी मैंने माइनस का लेके देखा था। फिर आगे देखते हैं, मान लो यहाँ हमने नंबर ले लिया 3 की पावर -2। अब कभी भी पावर वाला चैप्टर हो या कोई भी क्वेश्चन आए, अगर वहां नेगेटिव आ जाता है, सबसे पहले उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि पॉजिटिव से ही होते हैं क्वेश्चन। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर पावर नेगेटिव हो और उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ 3 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो यहाँ हो जाएगा 1/3
3 मल्टीप्लाई 3, ठीक, यानी हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर देखो इसकी भी पावर 2 है तो 1 की भी 2 होगी, ठीक। तो ये अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1 में क्या सिंपली 1 से 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 1/9। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सी वीडियो थी जिसमें मुझे बताना था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, कितने लॉज होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ज्यादातर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या पावर एंड एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है उसमें ज्यादातर ये इसी से सॉल्व होते हैं। धीरे धीरे हम स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन करते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन जब हम आगे करते हैं ब्रैकेट की टर्म में आ जाए, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर 2 और इसके भी पावर बाहर 2 आ जाएगी, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर बाहर पावर 2 है तो सभी का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने क्या देखा है अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की आपको जरूर पसंद आई होगी, और एक जितना ही सिंपल टॉपिक है उतना ही ये बहुत यूज आता है, बड़ी क्लासों में भी आ जाता है। अगर आप कंपटीशन के लेवल पर देखते हो या कोई भी हम एंट्रेंस टेस्ट देखते हैं या स्कॉलरशिप टेस्ट भी, इन सभी में कुछ ऐसे जो है जो मेन टॉपिक होते हैं जिनमें ये भी एक मेन टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।